नमस्कार साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा इस बहुत छोटे लेकिन इंपैक्टफुल सेशन में, जहां पर मैं चर्चा करने वाला हूं अबाउट किंग चार्ल्स कॉरोनेशन। ताजपोशी होने वाली है किंग चार्ल्स की 6 तारीख को, और ये 15 कंट्रियों को राज करने वाले हैं, 15 कंट्रियों के राजा बनने वाले हैं, मुनार्क बनने वाले हैं। तो ये जो पूरी की पूरी कॉरोनेशन है, ये जो ताजपोशी है, इसके क्या मायने हैं, ऑफकोर्स एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से भी मैं बताऊंगा, और इन जनरल भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी वो ऐसी चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो एंड तक बने रहे, एंड आई कैन अश्योर यू ये सेशन भी हर सेशन की तरह बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन आपको देने वाला है। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि लास्ट टाइम जब ब्रिटेन ने कोई भी कॉरोनेशन देखी थी तो वो 1953 में देखी थी, लगभग 70 साल पहले की बात है। वो कॉरोनेशन थी क्वीन एलिजाबेथ II की, जिनकी पिछले वर्ष ही मृत्यु हुई, और अब उनके जो बेटे हैं चार्ल्स तृतीय यानी कि चार्ल्स III, इनकी कॉरोनेशन होने वाली है। तो पहले तो अब ये जाने कि एक ऐसा इवेंट है जो आप अपने जो भी लाइफ है उसमें शायद एक बार ही देख पाते हैं, बहुत देर बाद ये ताजपोशी होने वाली है। अब ध्यान रखें कि जो किंग चार्ल्स है उस समय छोटे बच्चे थे, लेकिन अब यहां पे अपनी मां की मृत्यु के बाद, जिनकी 8 सितंबर 2022 को ये मृत्यु हुई, इन्होंने उनको सक्सीड किया, ये उनके उत्तराधिकारी बने। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, काफी सारे एस्पेक्ट्स हैं जो इस सेशन में मैं कवर करूंगा, जैसे इस ताज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये जो पहनते हैं। आई टेल यू अबाउट द कॉरोनेशन का जो एम्बलम है, जो सिंबल है, वो क्यों ऐसा है। मैं आपको बताऊंगा ग्रेट ब्रिटेन क्या होता है, यूके क्या होता है, क्या अंतर है सब में। ये सब छोटी से छोटी चीजें भी मैं यहां पर कवर करूंगा। एक चीज आप जानिएगा कि अगर आपको समझना है कि कितनी कंट्रीज है जिसके ये सोवरेन होते हैं, जैसे इंडिया में सोवरेन हेड कौन है, हमारे राष्ट्रपति, उसी प्रकार से ऐसे 15 कंट्रीज होंगी जिनको हम लोग द कॉमनवेल्थ रेल्म का नाम देते हैं, जो कि सोवरेन स्टेट है, जहां पे किंग चार्ल्स हेड ऑफ द स्टेट होंगे और उनके मोनार्क होंगे। तो ये आप याद रखिए, जो कॉमनवेल्थ रेल्म जो टर्म है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो व्हेन आई टॉक अबाउट द कॉमनवेल्थ रेल्म, ये 15 कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से हैं, इसके सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट देखते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया, सब लोग इसके बारे में जानते हैं, कनाडा, जमैका, न्यूजीलैंड, एंड देन यूके तो चलो है ही है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं फॉर एग्जांपल बहामास है, बेलीज है, ग्रेनाडा है, किट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, तुवालू, विंसेंट एंड द ग्रेनेडीज, सोलोमन आइलैंड, पपुआ न्यू गिनी और एंटीगुआ एंड बारबुडा। तो ये 15 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं कॉमनवेल्थ रेल्म के। मैं फिर से रिपीट करूंगा, किंग चार्ल्स III इन सभी जो यहां पे टेरिटरीज आपको दिख रही हैं, इसके हेड ऑफ द स्टेट और मोनार्क बनने वाले हैं। हैविंग सेड दैट, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये यहां पे वैसे तो आपको मैप पे भी दिख रहा होगा, तो इंडिया भी कभी कॉमनवेल्थ रेल्म का पार्ट था, बिल्कुल था, लेकिन 1950 से पहले तक, क्योंकि 1950 के बाद हम लोग क्या देखते हैं, एक रिपब्लिक बनती है हमारा देश, और हमारे पास अपने राष्ट्रपति आते हैं जिनको प्रॉपर तरीके से इलेक्ट किया जाता है, यानी कि हम लोग एक रिपब्लिक बनते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा बारबाडोस, तो बारबाडोस एक रिपब्लिक बना था 2021 में, बहुत रीसेंट फिनोमिना था। तो ऐसा हम लोग मान सकते हैं कि धीरे धीरे ये जो कॉमनवेल्थ रेल्म है ये भी छोटा हो जाएगा। जैसे जैसे ही कंट्रीज अपना एक रिपब्लिक बना लेंगी, वैसे वैसे ये और छोटा होता चला जाएगा, जैसे कि अभी हमने रिसेंटली फिनोमिना भी ये देखा। एनीवेज, नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये जो क्राउन पहनते हैं इसको बोला जाता है सेंट एडवर्ड्स क्राउन। बहुत पुराना क्राउन है, 300 साल से भी पुराना ये क्राउन है। आप यहां पे देख सकते हैं, दिस इज बेसिकली सेंट एडवर्ड क्राउन, जो कि 6 तारीख को ये पहनने वाले हैं। अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये कॉरोनेशन सिंबल तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे जुड़ी हुई एक चीज इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताऊंगा। अब कॉरोनेशन सिंबल में आप क्या देख रहे हो, किंग का जो नेचुरल वर्ल्ड को लेके लव है वो दिख रहा है, लेकिन आप याद रखिएगा, इट इज ऑल अबाउट यूनिफाइंग द फ्लोरा ऑफ 4 नेशंस ऑफ यूनाइटेड किंगडम। क्या है यूनाइटेड किंगडम में, एक तो इंग्लैंड है जिसको रोज रिप्रेजेंट कर रहा है, थ्रिस्टल रिप्रेजेंट करता है स्कॉटलैंड को, डैफोडिल रिप्रेजेंट करता है वेल्स को, और शैमरॉक रिप्रेजेंट करता है नदर्न आयरलैंड को। और अगर आप इन सबको मिला देते हो तो आपको देखने को मिलता है कि सेंट एडवर्ड क्राउन की पूरी शेप यहां पर बन रही है। तो यहां पर आपको 4 जो फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, वो क्या दिखाई दे रहे हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उसको आप समझे, यही सेंट एडवर्ड क्राउन आपको यहां बीच में देखने को मिलेगा।
तो यूके, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नदर्न आयरलैंड को यहां पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो अब आपको इतना समझ आया कि यूनाइटेड किंगडम का मतलब क्या होता है, क्योंकि यहां पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। कमेंट करके बताइएगा अगर आपको क्लियर हुआ है तो जब मैं बात करता हूं यहां पे बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम में नदर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड सब कुछ कवर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं अबाउट ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रेट ब्रिटेन में क्या आता है, अब आप यहां ध्यान से देखिए, ग्रेट ब्रिटेन में सिर्फ स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड आता है। यूनाइटेड किंगडम में स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नदर्न आयरलैंड आता है। इज दैट क्लियर? और इंग्लैंड अगर हम बात करते हैं तो इंग्लैंड में तो सिर्फ इंग्लैंड ही आएगा, जहां पे लंदन भी है। तो आप इस चीज का अंतर समझें, किस तरह से हम लोग देखते हैं। और अगर हम सबको मिला दें तब तो हम ब्रिटिश आइल्स ही बोल देंगे पूरे आयरलैंड को। तो आप याद रखना, पूरे आयरलैंड को आप काउंट नहीं कभी भी करते हो। नदर आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इन सबको मिला के हम लोग बोलते हैं कि यह है यूनाइटेड किंगडम। और अगर मैं सिर्फ मतलब नॉर्दर्न आयरलैंड को हटा दूं, सिर्फ इन तीनों की बात करूं, तो ये बोलेंगे हम लोग ग्रेट ब्रिटेन। बस ये थोड़ा सा आपको यहां पर क्लैरिटी होनी चाहिए, एग्जाम में इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग से पॉइंट के ऊपर मैं यहां पर चर्चा अपनी जो है वो लेकर जाना चाहूंगा, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। हमने देखा क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु हुई, उसके बाद किंग चार्ल्स के पास क्राउन आया, और अगर या जब भी किंग चार्ल्स इज नो मोर, तो नेक्स्ट जो है लाइन में वो है प्रिंस विलियम, और उसके बाद है उनके बेटे प्रिंस जॉर्ज। तो आपको ये थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा किंग जॉर्ज द 6 जो है, उनके बाद यहां पे क्वीन एलिजाबेथ आई, किंग जॉर्ज द 5 के बाद किंग जॉर्ज 6 आए। तो क्वीन एलिजाबेथ ने जो अपनी ताजपोशी के बाद इतने साल तक हमने देखा कि शी वॉज द क्वीन, तो ये बहुत लंबा टेन्योर था जो कि इन्होंने सर्व किया। अगर इस सेशन में कुछ भी आपको लगा है इंपॉर्टेंट है तो डू हिट द लाइक बटन। और एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर करो फटाफट से, कि इनमें से कॉमनवेल्थ रिल्म के अंदर कौन सी कंट्री नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस या फिर जमैका? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रॉपर आंसर दीजिएगा यहां पर। और अगर आपको लगता है कि सेशन यहां पे कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, इन सेशंस को, इन छोटे छोटे सेशंस को अपनी लाइट वीडियोस में ऐड कर लो, ताकि बाद में आप इनको रिविजिट कर सको। सेशन को शेयर करिएगा और यहां पे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। डू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, दैट इज आकाश रणदेव टेक्स्ट बुक। इस तरह के और वैल्यू एडिशंस के लिए आपको वहां पर बहुत बढ़िया कंटेंट मिलने वाला है। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस शॉर्ट सेशन। टेक केयर, जय हिंद, हैव अ नाइस डे।